हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज की वीडियो में भी स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे बड़ा टेंशन आपका क्या है? वर्क एंड टाइम रिलेटेड क्वेश्चन जब आता है तो आपका क्या होता है? माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो वर्क और टाइम के बीच जो आपका इससे जो रिलेटिव क्वेश्चन आता है कैसे सॉल्व करते हैं, मैथमेटिक्स में, साइंस में भी आता है, और यहाँ पे हम मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वर्क एंड टाइम रिलेटेड। ठीक है, तो आप वीडियो पे लास्ट तक बने रहें ताकि आप पूरे प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये सबके लिए सर दर्द रहता है। एक बार आप अच्छे से समझ गए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं सब क्वेश्चंस को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपने को समझना है वर्क और टाइम क्या है, वर्क और टाइम के बीच क्या रिलेशंस है। तो पहले कुछ लॉजिक है, इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए वर्क, ओके, तो जब भी मैथमेटिक्स में कंप्लीट वर्क की बात आती है, कौन सी वर्क की? कंप्लीट वर्क। तो कंप्लीट वर्क को कैसे लिखते हैं? तो वन। कंप्लीट वर्क इज कॉल्ड वन, मतलब काम कंप्लीट हो गया तो वन पार्ट। ठीक है ना। अगर काम आधा हुआ तो आधा को क्या बोलेंगे? 1/2। काम आधा हुआ मीन्स हाफ वर्क हुआ है तो 1/2। काम 1/3 खत्म हो गया तो 1/3 खत्म हुआ, तो मीन्स कंप्लीट वर्क को क्या बोलते हैं बच्चों? वन बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक बात समझ में आ गई, जब भी मैथमेटिक्स में सॉल्व करेंगे अगर वो क्वेश्चन में दिया है कंप्लीट वर्क तो वन हुआ। अब बात आती है टाइम की, तो टाइम किस पे डिपेंड करता है? तो सिंपल सी बात है, जैसे मैन पावर आपका ज्यादा है, काम के लिए क्या चाहिए? मैन पावर चाहिए ना, कुछ आपका यूनिट चाहिए ना, जो आप वर्क करेगा तभी तो काम खत्म होगा। तो यहाँ भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में क्या देगा? तो टाइम के लिए क्या देगा? मैन पावर। तो मान लीजिए मैन पावर कम रहेगा, मैन पावर कम रहेगा तो टाइम क्या हो जाएगा? ज्यादा लगेगा। मैन पावर कम रहेगा तो टाइम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा काम को खत्म करने में। मैन पावर आपने क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया, मैन पावर बढ़ा दिया तो टाइम ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों? घट जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये दोनों लॉजिक यहाँ पे यूज करना है। पहला लॉजिक हमने क्या बताया? कंप्लीट वर्क के लिए वन डिजिट यूज करना है, मीन्स वन इज कंप्लीट वर्क। वन क्या इंडिकेट करता है? कंप्लीट वर्क को। टाइम क्या है इसमें पे? तो मैन पावर देगा, तो मैन पावर अगर कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, मैन पावर जैसे ही बढ़ाएगा तो आपका टाइम ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बेस पे सब क्वेश्चन रहता है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया, क्वेश्चन से लिया है प्रैक्टिस के लिए। इस पे पहला देख लीजिए क्या है। अमित कैन डू 1/2 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 8 डेज। एक अमित है, वो क्या कर ले रहा है? 1/2 ऑफ जो वर्क है 8 दिन में खत्म कर दे रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे अमित कंप्लीट 1/2 ऑफ वर्क इन 8 डेज में। कितने दिन में खत्म कर रहा है बच्चों? 8 दिन में खत्म कर रहा है। तो अमित कैन डू वन या कंप्लीट वर्क। ठीक है ना, वन मीन्स कंप्लीट वर्क, तो अमित कैन डू द कंप्लीट वर्क इक्वल टू। अब देखिए लॉजिक क्या है। अमित हाफ काम को कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को कम कर कितने दिन में करेगा? 16 डेज में करेगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नहीं आई? देख लीजिए, अमित 1/2 वर्क को 8 दिन में, मीन्स आधा काम को 8 दिन करता है, तो पूरा काम को 8 + 8 16 दिन में खत्म कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे दिया है वाइल उत्कल कैन डू 1/3 ऑफ सेम वर्क इन 8 डेज। अब एक उत्कल है तो सिमिलरली लिख देंगे उत्कल, ठीक है, कैन डू द कंप्लीट वर्क। सेम वही लॉजिक, उत्कल का दिया है 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 8 दिन। 1/3 काम को उत्कल कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। तो 1 वर्क को कितने दिन में करेगा? तो 3 गुना 8 × 3, तो कितने दिन में? 24 दिन में करेगा। नहीं समझ में बात आई? जैसे मान लीजिए आप 1/3 काम को 8 दिन में कर रहे हैं, तो 1 कंप्लीट वर्क को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इधर भी 3 का मल्टीप्लाई, इधर भी 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से यहाँ कट गया, 8 × 3 = 24। सिंपल सा हो गया ना। तो 1/3 पार्ट को 8 दिन में कर रहा है, तो 1 पार्ट को कितने दिनों में करेगा? 24 दिन में। तो यहाँ पे लिख देंगे 24 दिन। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखिए क्या है, इन हाउ मेनी डेज
कैन बोथ डू इट टुगेदर। अब दोनों को क्या कर दिया गया है, एक ही साथ काम पे लगा दिया गया है। तो काम कितने दिन में दोनों खत्म करेंगे, तो अभी हो गया ना टेंशन, कैसे खत्म करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक दिन का काम इनको पता करना पड़ता है कि अमित एक दिन में कितना काम करेगा, उत्कल एक दिन में कितना काम करेगा, दोनों का एक दिन का वर्क कितना होगा। तो एक दिन का काम पता चल जाएगा तो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा वो मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। तो लिख देंगे अमित, ठीक है, एक दिन का काम कितना होगा, लिख देंगे अमित 1 डेज वर्क। अब यहां पे ध्यान देंगे, मतलब अमित यहां पे देख रहे हैं 16 दिन में काम को खत्म कर रहा है। बात समझ में आई, अमित कैन डू द कंप्लीट वर्क, 16 दिन में काम को खत्म कर रहा है। तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/16 पार्ट, ठीक है ना। तभी तो अभी मान लीजिए एक दिन में इतना वर्क किया, मतलब 1/16 फ्रैक्शनल में क्या बोलेंगे, जैसे मान लीजिए आपका एक रोटी है, ठीक है, उसको 16वें पार्ट को उसको 16 पार्ट में तोड़ दिए, तो एक दिन में कितना खाएंगे, एक टुकड़ा खाएंगे। तो 16 दिन में क्या हो जाएगा, पूरा रोटी आपका खत्म हो जाएगा। तो सिमिलरली है, यहाँ पे 16 दिन में काम को खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना पार्ट खत्म होगा, तो 1/16 पार्ट खत्म करेगा, ठीक है। सिमिलरली उत्कल 1 डे वर्क, इसका भी एक दिन का काम क्या होगा, ये 24 दिन में काम को खत्म कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम खत्म करेगा, 1/24 वर्क, ठीक है। ये एक दिन में 1/16 पार्ट खत्म करेगा और ये एक दिन में 1/24। अब दोनों का एक दिन का काम हो गया, ठीक है। अमित एंड उत्कल 1 डे वर्क। अब दोनों का एक दिन का काम क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 1/16 प्लस 1/24, एलसीएम क्या हो जाएगा 24, 24 हो गया 48, ओके 48 लिख दीजिए। अभी यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 48 है, तो 16 3 जा 48, 3 यहाँ पे 24 है, तो 2 टाइम्स 24 2 या 28, तो कितना हो गया 5/48। यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक दिन में लोग कितना काम खत्म कर देगा, 5/48। तो काम को खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, तो काम है कितना 1, काम कितना है 1 है, तो 1 को डिवाइड कर देंगे 5/48 से, तो मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। देयरफॉर दे कैन कंप्लीट द वर्क इक्वल टू, अब कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो काम एक है और एक दिन में कितना खत्म करना है 5/48, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पे, तो 48/5 हो गया। तो आंसर कितना आ गया 5 9 जा 45 और 3 5 6, ओके 5 9 जा 45 और 30 हो गया, तो 5 6 जा 30, तो 9.6, ठीक है। अभी ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिनों में खत्म कर देंगे 9.6 डेज में। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या किया, तो इनका एक दिन का काम निकाल लिया, अब दोनों को एक साथ काम करेंगे तो इतना एक दिन में खत्म करेंगे 5/48 पार्ट, तो 5/48 पार्ट एक खत्म करेंगे एक दिन में, ठीक है ना। तो 5/48 पार्ट ये लोग खत्म किया एक दिन में, तो 1 पार्ट कितने दिन में खत्म करेगा, तो 48/5, समझ गए ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए इसी बेस पे है आपका, सेम इसको प्री प्रैक्टिस करते हैं। यहां पे लिखा है 12 men और 15 women कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days। यहाँ पे क्या लिखा है 12 मेन और 15 वुमेन, यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट मिटा दीजिए। सेकेंड वाला 12 मेन, तो यहाँ पे लिख देंगे 12 मेन इक्वल टू लिखा है 15 वुमेन, कोई दिक्कत, सिंपल सा लिखा है 12 मेन और 15 वुमेन, तो 12 मेन इक्वल टू 15 वुमेन, तो 1 मेन इक्वल टू 15/12 वुमेन। समझ में आ गई बात। लिखा है कैन फिनिश ए वर्क इन 10 days। अब ये लोग मिलके
मतलब 12 आदमी या 15 वुमेन हो तो एक काम को 10 दिन में खत्म कर देंगे। तो हाउ मेनी डेज विल 7 मेन एंड 10 वुमेन, अब दोनों को एक साथ कर दिया, यहाँ 8 दिया था, अब यहाँ पे 7 मेन एंड 10 वुमेन। तो पहले दोनों को क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट में चेंज करना पड़ेगा, या तो आप मेल लीजिए या तो वुमेन लीजिए। तो यहाँ पे हमने एक मेन इक्वल टू 15/12 वुमेन, तो यहाँ पे 7 मेन इक्वल टू, तो 15/12 इंटू 7 वुमन हो गया, समझ गए। तो 7 मेन इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके नहीं करेंगे ऐसे भी छोड़ देंगे, तो 15 7 जा 105, 12/12 वुमन, ठीक है। अब 7 मेन है और 10 वुमेन है, तो 7 मेन इक्वल टू इतना वुमेन, ठीक है। तो 105/12 वुमेन प्लस और कितने वुमेन है, 10 वुमेन और हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 105 हो गया, एलसीएम लेंगे 12 का तो ये कितना हो जाएगा 120, तो डिवाइड बाई 12 ऐड करेंगे तो 5 हो गया और 2 हो गया और 2 हो गया, तो 225/12 क्या हो गए, वुमेन हो गए, समझ गए। मीन्स 7 मैन और 10 वुमेन मिला के कितने हो गए, 225/12 वुमेन हो गए, समझ गए ना। अब इतने वुमेन कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, तो चलिए लॉजिक पे आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा है 12 मैन और 15 वुमेन, तो हम यहाँ पे क्या लिए, वुमेन लिए ना, तो 15 वुमेन यहाँ पे दिया है, 15 वुमेन कैन कंप्लीट दिस वर्क इक्वल टू 10 दिन में। अब 15 वुमेन कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 10 दिन में, ठीक है। तो एक वुमेन कितने दिन में खत्म करेगी, तो एक वुमेन, यहां लॉजिक समझिएगा, 1 वुमेन कैन डू दिस वर्क, 15 वुमेन 10 दिन में, तो एक वुमेन, आदमी घट गया, वुमेन क्या है, घट गए, तो टाइम ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो 15 वुमेन 10 दिन में, तो एक वुमेन कितने दिन में, तो 15 × 10 कितना हो जाएगा, 150 दिन लगेगा, समझ रहे हैं ना बात। यही लॉजिक आपको समझना था। 15 वुमेन कैन डू दिस वर्क 10 दिन में, 15 वुमेन 10 दिन में कर रही हैं, तो एक वुमेन के लिए क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा ना। जहां 15 वुमेन एक साथ काम कर रही थी, अभी एक ही वुमेन है, तो जाहिर सी बात है टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो 150 डेज लगेगा एक वुमेन के लिए, तो सिंपल सी बात है, इतने वुमेन हैं 225/12 वुमेन, कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो टाइम क्या होगा, घट जाएगा ना, ओके। तो यहां से देख लीजिए, एक वुमेन कैन डू दिस वर्क 150 दिन में, अभी क्या है, इतने वुमेन आपने लगा दिया, ठीक है। तो टाइम क्या होगा, घटेगा, तो टाइम कब घटेगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तभी तो 150 डिवाइड बाई 225/12, अब इसको कैसे लिखते हैं, तो 150 ऐसे रहेगा और ये ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 225, अब इसको काट पीट देंगे, जो आएगा आंसर वही आपका होगा। चलिए यहाँ पे किससे काटेंगे, 5 से, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 2 25, अब किससे कटेगा, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, 2 3 जा 3 से काटे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8 डेज, कितना आया 8 डेज। मीन्स 7 मेन और 10 वुमेन को एक साथ लगाएंगे तो काम कितने दिन में खत्म होगा, 10 दिन में, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, केवल यहाँ पे लॉजिक आपको समझना है। 5 वुमेन कंप्लीट है, मतलब 15 वुमेन आपको 10 दिन में, तो एक वुमेन जाहिर सी बात है टाइम बढ़ेगा, तो टाइम बढ़ेगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 15 × 10 मीन्स 150 दिन, सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ वुमेन बढ़ा रहे हैं तो टाइम घटेगा, तो डिवाइड करने से घटेगा, इसको डिवाइड कर देंगे, 15/10 150 को हमने डिवाइड कर दिया 225/12 से, ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, फिर ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड प्रैक्टिस करते हैं।
थर्ड में क्या है बच्चों, ये वर्क डन बाय 15 men आर 12 men आर 15 वुमेन इन 20 days। सेम चीज भाई, यहाँ पे सिंपल सा दिया हुआ है 12 men इज इक्वल टू क्या दिया है 15 वुमेन। बात समझ में आ गई? तो वही लॉजिक है, 12 men इज इक्वल टू 15 वुमेन, तो 1 man इज इक्वल टू तो 15/12 वुमेन। अब आगे पॉइंट पे, इन 20 days व्हाट इज द टाइम टेकन बाय 4 men एंड 5 वुमेन। तो 4 men इक्वल टू कितने वुमेन के बराबर हो जाएंगे, तो 15/12 इंटू, हाँ जी, एक मैन इक्वल टू इतना वुमेन, तो 4 men इक्वल टू 15/12 इंटू 4। अब 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा, तो कितने वुमेन के बराबर हो गए, मीन्स 4 आदमी जो है 5 वुमेन्स के बराबर हो गया। समझ में आ गई ना बात? 4 वुमेन, आपका 4 मेन 5 वुमेन का दिया है 4 men एंड 5 वुमेन, तो 4 men इक्वल टू 5 वुमेन, तो 5 प्लस 5 ऑलरेडी है, तो कितने वुमेन हो गए, 10 वुमेन हो गए। अब लॉजिक पे आ जाएंगे, वही वर्क डन बाय 15 men आर 15 वुमेन, 12 men आर 15 वुमेन, तो 15 वुमेन कैन कंप्लीट ए वर्क कितने दिन में, 20 दिन में। तो एक वुमेन, 1 woman कैन कंप्लीट दिस वर्क इक्वल टू, सेम वही लॉजिक, 15 वुमेन को 20 दिन लग रहा है, तो एक वुमेन को कितना लगेगा, तो 20 इंटू 15, 300 डेज। समझ बात आई? 15 वुमेन को काम को खत्म करने में कितना लग रहा है, 20 दिन, तो एक वुमेन को तो 15 इंटू 20, तो 300 डेज लगेगा एक वुमेन को। अब कितना है, 10 वुमेन को, तो 10 वुमेन लगा देंगे, तो टाइम कम हो जाएगा, तो टाइम कम होगा मीन्स डिवाइड, टाइम कम होगा मीन्स डिवाइड, डिवाइड करने से ही कम होगा ना, तो ये हो गया। अभी कितने दिन में खत्म होगा, 30 डेज में। आप जब 4 men और 5 वुमेन लगाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, 30 डेज। फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए, सिंपल यही लॉजिक है। 15 वुमेन एक काम को 20 दिन में करेंगी, तो एक वुमेन काम करेगी तो क्या होगा, टाइम ऑटोमेटिक बढ़ेगा। टाइम ऑटोमेटिक बढ़ेगा मीन्स कब बढ़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बढ़ जाएगा। 15 इंटू 20 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। जब 10 वुमेन लगाएंगे तो टाइम ऑटोमेटिक घट जाएगा, तो वहां पे हमने क्या कर दिया, 300 को डिवाइड कर दिया 10 से, 30 डेज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो रिक्वेस्ट आपसे, चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू वीडियो का अपडेट आप तक मिलता रहे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।